नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये डेली हम लोगों की बाल विकास की क्लास होती है, अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास होती है, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के कंबाइंड सिलेबस को एनालिसिस करने के बाद प्रत्येक दिन अपनी इस थ्योरी की क्लास को बिल्कुल अच्छे से विस्तार के साथ, जितना एक्सप्लेन के साथ हो सकता है एक्सप्लेन के साथ साथियों उसे हम लिखने का, पढ़ने का, समझने का काम करते हैं। ठीक साथियों, बाल विकास में अगर हम बात करें तो बाल विकास में ये 52 नंबर की हम लोगों की क्लास होगी। 52 नंबर की ये साथियों बाल विकास की बात करें अगर तो बाल विकास में ये हम लोगों की क्लास होगी, जिसमें ये हम लोगों का 11वां आज नया चैप्टर शुरू होगा, जिसका नाम है उपलब्धि परीक्षण का निर्माण। उपलब्धि परीक्षण का निर्माण साथियों आज ये हमारा नया चैप्टर है, जिसकी शुरुआत आज की क्लास में हम लोग करेंगे। इसे भी हम लोग पढ़ेंगे। पिछली क्लासें साथियों लगभग 51 क्लासें आप लोगों को अच्छे से विस्तार के साथ थ्योरी की क्लासें दी जा चुकी हैं। मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा जितनी भी क्लासें आप लोगों को दी गई हैं सभी क्लासें आप लोगों को अच्छे से समझ में आती होंगी और आप लोग सभी क्लासों को देखते होंगे। आपको आपके एग्ज़ाम देने में काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक साथियों, कल ही अभी हम लोगों ने आकलन, मूल्यांकन एवं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन नामक चैप्टर को कल की क्लास में हम लोगों ने समाप्त किया। आज फिर से हम लोग अपने नए चैप्टर की ओर चल रहे हैं, जिसका नाम है उपलब्धि परीक्षण का निर्माण। उपलब्धि परीक्षण का निर्माण साथियों ये हमारे आज के नए चैप्टर का नाम है। जानकारी के लिए मैं बता दूं साथियों कि यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए एक कंबाइंड साथियों सिलेक्शन बैच लॉन्च किया गया था, जिसमें तीनों के सिलेबस को, अर्थात यूपी टेट के सिलेबस को, सी टेट के सिलेबस को, साथ ही साथ सुपर टेट के सिलेबस को एक साथ एनालिसिस करने के बाद प्रत्येक दिन आप लोगों को 3 क्लासें दी जाती हैं हमारे द्वारा आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे। एक क्लास सुबह 10 बजे के आसपास ये बाल विकास की क्लास अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट की होती है। दूसरी क्लास दोपहर में 2 से 3 बजे के आसपास आप लोगों को हिंदी की क्लास दी जाती है, जिसका साथियों इन दोनों का, बाल विकास और हिंदी का, लगभग 90 से 95% सिलेबस आप लोगों का समाप्त हो चुका है। और अगर साथियों हम बात करें तो तीसरी क्लास आप लोगों को 3 दिन हिस्ट्री की, 3 दिन ज्योग्राफी की क्लास दी जाती है, जिसका कुछ सिलेबस अभी बाकी है, उसे भी हम लोग जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे। क्लासों को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए। आपके अपने ही यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे सभी क्लासों की प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाई गई है थ्योरी की, वहाँ से आप सभी क्लासों को देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से विस्तार के साथ। ठीक साथियों, सभी क्लासों को आप लोग देखा करिए। तो आइए आज हम लोग अपने नए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो साथियों चैप्टर का हम लोगों का नाम क्या है? हम लोगों के चैप्टर का आज का नाम है, जो हम लोग 11वां चैप्टर और नया चैप्टर शुरू करेंगे, उसका नाम है उपलब्धि परीक्षण का निर्माण। उपलब्धि परीक्षण का निर्माण साथियों, जब कोई बालक विद्यालय जाता है और जब ज्ञान वह अर्जित करता है, विद्यालय जाता है, विद्यालय में उठता है, बैठता है, चीज़ों को सीखता है और जब वहाँ से ज्ञान वह अर्जित करता है तो यह क्या होती है साथियों? यह बालक की उपलब्धि होती है। जब बालक विद्यालय जाता है, विद्यालय में वह ज्ञान अर्जित करना सीखता है कि ज्ञान को किस प्रकार से अर्जित किया जा सकता है, तो यह उस बालक की क्या होती है साथियों? उपलब्धि होती है। लेकिन वहीं पे अगर उसकी उपलब्धि की जांच, जब उसकी उपलब्धि की जांच की जाती है, अर्थात उसके ज्ञान, जो वह ज्ञान अर्जित किया है, वह बालक साथियों ज्ञान अर्जित किया है, जब उस उपलब्धि की जांच की जाती है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। उसी को हम लोग उपलब्धि परीक्षण नाम दे देते हैं। फिर से समझिए, जब कोई बालक विद्यालय जाकर ज्ञान अर्जित करता है तो यह उस बालक का क्या होता है? यह उस बालक का साथियों उपलब्धि होती है। उस बालक की उपलब्धि होती है और उसी उपलब्धि की जांच करने के लिए जो परीक्षाएं ली जाती हैं, उसी उपलब्धि की जांच करने के लिए जो परीक्षाएं ली जाती हैं, उन्हीं परीक्षाओं को साथियों क्या कहते हैं? उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। जब वो परीक्षाएं साथियों उपलब्धि की जांच करने के लिए ली जाती हैं, उसे उपलब्धि परीक्षण कहने का काम करते हैं। और हम बात करें साथियों तो प्राचीन काल में छात्रों की प्रगति का आकलन मौखिक परीक्षाओं के द्वारा हुआ करता था। प्राचीन काल में अगर हम बात करें तो विद्यार्थी जो होते थे, छात्रों की प्रगति का जो आकलन किया जाता था,
छात्रों की प्रगति का जो आकलन किया जाता था वह मौखिक रूप से किया जाता था। इसका कारण अगर बात करें साथियों क्या था, तो इसका कारण था कि छात्रों की बढ़ती संख्या, समय का अभाव व जीवन की जटिल परिस्थितियों में वृद्धि का होना। जो मौखिक रूप से साथियों परीक्षाएं ली जाती थी, इसका कारण सिर्फ और सिर्फ यह होता था कि उस समय छात्रों की संख्या ज़्यादा रहती थी, समय का अभाव हुआ करता था और जीवन तमाम जटिल परिस्थितियों से गुजरता रहता था। सर्वप्रथम साथियों सन 1840 में शिक्षा बोर्ड के सेक्रेटरी रहे, जिनका नाम है होरेस मन, ने लिखित परीक्षण पर बल दिया था। अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम लिखित परीक्षण पर बल कौन दिया था, तो सर्वप्रथम लिखित परीक्षण पर साथियों बल सन 1840 में शिक्षा बोर्ड के सेक्रेटरी परीक्षण पर बल सन 1840 में शिक्षा बोर्ड के सेक्रेटरी रहे सेक्रेटरी का मतलब साथियों सचिव, शिक्षा बोर्ड के सचिव रहे, जिनका नाम है होरेस मन ने दिया। सर्वप्रथम साथियों लिखित परीक्षण पर बल की अगर हम बात करें तो 1840 में शिक्षा बोर्ड के सेक्रेटरी रहे, किसके, शिक्षा बोर्ड के सेक्रेटरी रहे होरेस मन ने सर्वप्रथम लिखित परीक्षण पे इन्होंने क्या दिया, बल दिया। साथियों इसके फलस्वरूप अगर हम इसके फलस्वरूप साथियों बात करें तो बोस्टन में इसका प्रयोग होने लगा। इसके फलस्वरूप साथियों बोस्टन में इसका प्रयोग होने लगा। इसकी सफलता को देखकर शिक्षाविद व विद्वानों ने इस दिशा में रुचि लेना भी आरंभ कर दिया। किस दिशा में, लिखित परीक्षण की दिशा में रुचि लेना भी कई विद्वानों ने क्या किया, रुचि लेना प्रारंभ कर दिया। और अगर बात करें साथियों तो अमेरिकन स्कूल व कॉलेजों में लिखित परीक्षणों का प्रयोग भी होने लगा। उपलब्धि परीक्षणों के निर्माण में भारत भी काफ़ी संतोषजनक कार्य हुआ। अंग्रेजी भाषा में बड़ौदा के डोगरा में साथियों, अंग्रेजी भाषा में बड़ौदा के डोगरा, दवे तथा दारूवाला, इलाहाबाद के सोहनलाल तथा मद्रास के साथियों आराम और रंगास्वामी ने उपलब्धि परीक्षण का निर्माण प्रारंभ किया। उपलब्धि परीक्षण का निर्माण अगर हम बात करें साथियों तो कौन कौन प्रारंभ किया, तो उपलब्धि परीक्षण के निर्माण की अगर हम बात करें तो भारत में अगर हम बात करें तो अंग्रेजी भाषा में बड़ौदा के डोगरा, अंग्रेजी भाषा में बड़ौदा के डोगरा, साथ ही साथ और अगर हम बात करें साथियों तो दवे और दारूवाला, इलाहाबाद के सोहनलाल इलाहाबाद के सोहनलाल, मद्रास की अगर बात करें इलाहाबाद के सोहनलाल तथा मद्रास की अगर बात करें साथियों तो मद्रास के आराम व रंगस्वामी ने उपलब्धि परीक्षण का निर्माण प्रारंभ किया।
उपलब्धि परीक्षण का निर्माण साथियों अगर हम भारत में बात करें तो भारत में अंग्रेजी भाषा के बड़ोदरा के डोगरा, दवे और दारूवाला, इलाहाबाद के सोहनलाल, मद्रास के बात करें तो आराम व रंगस्वामी ने साथियों किस में उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में अपना कार्य प्रारंभ किया या अपना योगदान इन्होंने दिया। उपलब्धि परीक्षण से साथियों हमारा अभिप्राय अगर बात करें तो उपलब्धि परीक्षण से हमारा अभिप्राय है कि ऐसे परीक्षण से है जिनमें एक निश्चित समयावधि के प्रशिक्षण व सीखने के पश्चात व्यक्ति के ज्ञान व समझ का किसी एक विशेष विषय या वस्तु विषयों में मापन किया जा सके। फिर से समझिए इसे क्या कहा गया साथियों। उपलब्धि परीक्षण का तात्पर्य बताया गया कि इससे ऐसे परीक्षण से मतलब है साथियों कि जिसमें एक निश्चित समयावधि के प्रशिक्षण में साथ ही साथ साथियों सीखने के पश्चात व्यक्ति का जो ज्ञान है तो वह व्यक्ति के ज्ञान व समझ का किसी एक विशेष विषय या विभिन्न विषयों में मापन किया जा सकता है, यही उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। प्रायः अगर हम बात करें साथियों तो कक्षाओं में समस्त विषयों के ज्ञान का मापन करने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। कक्षाओं में समस्त विषयों का साथियों मापन करने में इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य ज्ञान के मापन के साथ साथ शैक्षिक क्षेत्र के पूर्वाकथन भी होता है। इसका मुख्य उद्देश्य है साथियों कि ज्ञान के मापन के साथ साथ शैक्षिक क्षेत्र में पूर्व कथन भी इसका मतलब होता है। एक बहुत बड़े विद्वान है साथियों जिनका नाम फ्रीमैन है। फ्रीमैन वो इसमें साथियों उपलब्धि परीक्षण के संबंध में क्या कहते हैं इसे हम लोग देखेंगे। फ्रीमैन साथियों उपलब्धि परीक्षण के संबंध में कहते हैं उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प है जो एक विशेष विषय या पाठ्यक्रम के विशेष विषय या पाठ्यक्रम के साथियों विभिन्न विषयों में व्यक्ति के ज्ञान पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में व्यक्ति के ज्ञान समझ व कौशल का मापन करता है। क्या कहा गया साथियों, फिर से समझिए। बहुत बड़े विद्वान हैं साथियों फ्रीमैन जी उपलब्धि परीक्षण के संबंध में ये क्या कहते हैं। फ्रीमैन जी उपलब्धि परीक्षण के संबंध में क्या कहते हैं। ये कहते हैं साथियों कि उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प है जो एक विशेष विषय या विशेष पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में व्यक्ति का ज्ञान समझ व कौशल का मापन करता है। यही क्या कहलाता है, यही उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। अगले विद्वान है साथियों लिंडक्विस्ट व मन, ये दोनों लोग साथियों उपलब्धि परीक्षण के संबंध में क्या कहते हैं। लिंडक्विस्ट व मन, ये दोनों लोग साथियों बहुत बड़े विद्वान हैं। ये लोग उपलब्धि परीक्षण के संबंध में क्या कहते हैं। ये कहते हैं साथियों एक सामान्य निष्पत्ति परीक्षण वह है एक सामान्य निष्पत्ति परीक्षण वह है जो एक फलांक द्वारा निष्पत्ति
निष्पत्ति के किसी जो एक फलांक द्वारा निष्पत्ति के किसी दिए हुए क्षेत्र में किसी दिए हुए क्षेत्र में किसी दिए हुए क्षेत्र में विद्यार्थी के सापेक्षिक ज्ञान का बोध कराए। विद्यार्थी के सापेक्षिक ज्ञान का बोध कराए। फिर से समझिएगा साथियों, लिंडक्विस्ट व मन साथियों वो उपलब्धि परीक्षण के संबंध में क्या कहते हैं। ये कह रहे हैं एक सामान्य निष्पत्ति परीक्षण, कोई भी सामान्य निष्पत्ति परीक्षण वह परीक्षण होता है जो एक फलांक द्वारा, किसी निश्चित फलांक द्वारा निष्पत्ति के किसी दिए हुए क्षेत्र में, मतलब कोई विशेष क्षेत्र, किसी विशेष क्षेत्र में विद्यार्थी का जो सापेक्षिक ज्ञान होता है, उस सापेक्षिक ज्ञान का जो बोध कराया जाता है साथियों, उस सापेक्षिक ज्ञान का साथियों जो बोध कराया जाता है वही उपलब्धि परीक्षण कहलाता है, लिंडक्विस्ट व मन के अनुसार। ठीक, लिंडक्विस्ट व मन के अनुसार साथियों ये बात कही गई। अगली बात साथियों, एक और विद्वान है जिनका नाम है सुपर। एक और विद्वान है जिनका नाम है सुपर। ये क्या कहते हैं, सुपर जी क्या कहते हैं साथियों, इसे हम लोग जानेंगे। सुपर जी कह रहे हैं कि एक उपलब्धि या क्षमता परीक्षण यह ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है, एक उपलब्धि या क्षमता परीक्षण, एक उपलब्धि या क्षमता परीक्षण एक उपलब्धि या क्षमता परीक्षण यह ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यह ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है क्या ज्ञात करने के लिए साथियों, यह ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि व्यक्ति ने क्या और कितना सीखा है, कि व्यक्ति ने क्या और कितना सीखा है, क्या और कितना सीखा है, तथा व्यक्ति ने क्या और कितना सीखा है तथा वह कोई कार्य कितनी भली भांति कर लेता है, वह कोई कार्य कितनी भली भांति कर लेता है। ये बात साथियों सुपर, बहुत बड़े विद्वान है सुपर जिनका नाम है, ये कहते हैं। फिर से समझिएगा ये साथियों, उपलब्धि परीक्षण के संबंध में ये क्या कहते हैं। उपलब्धि परीक्षण के संबंध में ये कह रहे हैं विद्वान सुपर जी कि एक उपलब्धि या क्षमता परीक्षण वह ज्ञान होता है, किसी की क्षमता का परीक्षण करना वह ज्ञान होता है, मतलब यह ज्ञात करने के लिए साथियों किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है कि व्यक्ति ने क्या और कितना सीखा है, व्यक्ति ने क्या और कितना सीखा है, साथ ही साथ वह अर्थात व्यक्ति जो है कोई कार्य कितनी भली भांति कर लेता है, यही साथियों क्या होता है, उपलब्धि परीक्षण होता है। यही साथियों क्या होता है, उपलब्धि परीक्षण होता है। उपलब्धि परीक्षण के संबंध में साथियों फ्रीमैन ने, लिंडक्विस्ट व मन ने तथा सुपर ने अपने अपने मत को दिया। इसे सभी लोग आप लोग नोट करिएगा, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो पूछता है कि निम्न कथन किस विद्वान का है, निम्न कथन किस वैज्ञानिक का है, निम्न कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। तो इसे आप लोग नोट करिएगा हर हाल में, और साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा इसे रिवीजन भी करिएगा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक ना।
तो ये साथियों फ्रीमैन जी कहते हैं उपलब्धि के संबंध में कि उपलब्धि परीक्षण वह अविकल्प है जो एक विशेष विषय या पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में व्यक्ति के ज्ञान, समझ व कौशल का मापन करता है। लिंडक्विस्ट व मन जी कहते हैं कि एक सामान्य निष्पत्ति परीक्षण वह है जो फलांक द्वारा निष्पत्ति के किसी दिए गए क्षेत्र में विद्यार्थी के सापेक्षिक ज्ञान का बोध कराता है। सुपर जी क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि एक उपलब्धि या क्षमता परीक्षण वो यह ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि व्यक्ति ने क्या और कितना सीखा तथा वह कार्य अर्थात वह कोई कार्य अर्थात व्यक्ति कोई कार्य कितनी भली भांति अच्छे ढंग से कर लेता है। यह साथियों उपलब्धि परीक्षण का निर्माण था। चैप्टर का भी नाम यही था और साथ ही साथ उपलब्धि परीक्षण क्या होता है इसे भी हम लोगों ने जाना। अब आगे हम लोग बात करेंगे साथियों कि उपलब्धि परीक्षणों की कौन कौन सी विशेषता, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, हर हाल में नोट करिएगा, ठीक, सभी विद्वानों का मत आप लोग नोट कर लीजिए। अब आगे अगला टॉपिक इसी चैप्टर में उपलब्धि परीक्षण के निर्माण नामक चैप्टर में ही हम लोग जानेंगे साथियों। हम लोगों का अगला टॉपिक होगा, इसे कहिए तो हम मिटा दें, उपलब्धि परीक्षण का ये चैप्टर का नाम है, इसे मैंने आप लोगों को बताया और क्या होता है ये भी इसी चैप्टर में। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे कि उपलब्धि परीक्षण की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। उपलब्धि परीक्षणों की विशेषताएं, उपलब्धि परीक्षण की विशेषताएं कौन कौन सी होती है इसे हम लोग जानेंगे। तो उपलब्धि परीक्षण की साथियों अनेक विशेषताएं होती हैं। उपलब्धि परीक्षण को साथियों विभिन्न विशेषताओं के माध्यम से इसे दर्शाया जा सकता है। पहली विशेषता इसमें होती है कि इन परीक्षणों का उद्देश्य जो होता है वह पूर्व निर्धारित होता है। पहली विशेषता होती है साथियों कि इस परीक्षण का उद्देश्य पूर्व निर्धारित होता है। इस परीक्षण का उद्देश्य इस परीक्षण का उद्देश्य पूर्व निर्धारित होता है। इस परीक्षण का उद्देश्य पूर्व निर्धारित होता है, ये पहली विशेषता होती है। अगली विशेषता बताई गई साथियों कि यह परीक्षण व्यावहारिक दृष्टिकोण से उपयोगी होता है तथा धन, समय व व्यक्ति के दृष्टिकोण से मितव्ययी होता है। यह परीक्षण व्यावहारिक दृष्टिकोण से उपयोगी होता है। यह परीक्षण व्यावहारिक दृष्टिकोण से उपयोगी होता है तथा साथियों धन, समय व व्यक्ति के दृष्टिकोण से मितव्ययी होता है। मितव्ययी का मतलब फिजूल खर्च, मितव्ययी होता है। ये दूसरी विशेषता हुई, ठीक। थोड़ा जल्दी जल्दी हम इसे करेंगे। अगली विशेषता बताई गई साथियों उत्तम परीक्षण की पाठ्यवस्तु छात्रों के मानसिक स्तर, उत्तम परीक्षण की पाठ्यवस्तु उत्तम परीक्षण की पाठ्यवस्तु छात्रों के मानसिक स्तर, रुचियों, छात्रों का मानसिक स्तर क्या है, रुचि क्या है, साथ ही साथ साथियों योग्यता व क्षमता के अनुरूप होती है। योग्यता व क्षमताओं के अनुरूप होती है।
क्षमताओं के अनुरूप होती है। क्षमताओं के अनुरूप होती है, इसे आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक, अगली विशेषता बताई गई कि इन परीक्षणों के प्रशासन फलांकन, इन परीक्षणों के प्रशासन फलांकन और इन परीक्षणों के प्रशासन फलांकन और विवेचन की विधि सुगम, विवेचन की विधि सुगम व इन परीक्षणों की विधि क्या होती है? सुगम, स्पष्ट व वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए। सुगम, स्पष्ट व वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए, होनी चाहिए। ठीक साथियों, पांचवा साथियों विशेषता बताई गई कि उत्तम उपलब्धि परीक्षण के लिए यह आवश्यक है कि उसमें विभेदकारी क्षमता हो। उत्तम साथियों उपलब्धि परीक्षण के लिए यह आवश्यक है कि उसमें विभेदकारी क्षमता हो। यह आवश्यक है कि उसमें विभेदकारी क्षमता हो। विभेदकारी क्षमता हो, क्या हो? विभेदकारी क्षमता हो तथा वह अधिक योग्य व कम योग्य छात्रों में, तथा वह अधिक योग्य व कम योग्य छात्रों में विभेद कर सके। क्या कर सके साथियों? छात्रों में विभेद कर सके। ठीक, छठवीं उपलब्धि बताई गई साथियों, अगली उपलब्धि कि उत्तम उपलब्धि परीक्षण में विश्वसनीयता होनी चाहिए। उत्तम उपलब्धि परीक्षण में विश्वसनीयता होनी चाहिए। विश्वसनीयता होनी चाहिए तथा विश्वसनीयता होनी चाहिए साथियों, तथा विश्वसनीयता से तात्पर्य है साथियों कि यह वह जिस अमुक छात्र को उपलब्धि के विषय में इंगित करे, एक सप्ताह बाद भी लगभग वही बात करे। क्या होनी चाहिए साथियों? उत्तम उपलब्धि परीक्षण में क्या होनी चाहिए? विश्वसनीयता होनी चाहिए। विश्वसनीयता का तात्पर्य यहाँ यह बताया गया कि जिस अमुक छात्र को उपस्थिति के विषय में इंगित करे, एक सप्ताह बाद भी लगभग वही बात कही जानी चाहिए। अगली उपलब्धि की बात करें साथियों, विशेषता बताई गई, एक और विशेषता बताई गई साथियों, इसे आप लोग काफ़ी विस्तृत से आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। ठीक साथियों, इतना विस्तृत कहीं मिलेगा नहीं। अगली साथियों विशेषता बताई गई कि उत्तम उपलब्धि परीक्षण जो होता है वह वैध होना चाहिए। अर्थात उत्तम उपलब्धि परीक्षण वह अपने उन उद्देश्यों की पूर्ति करने वाला हो जिसके लिए उसका निर्माण किया गया हो। उत्तम उपलब्धि परीक्षण अपने उन उद्देश्यों की पूर्ति करने वाला हो। परीक्षण अपने उन उद्देश्यों की पूर्ति करने वाला हो, पूर्ति करने वाला हो, अपने उन उद्देश्यों की पूर्ति करने वाला हो जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है, जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है, जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है।
उत्तम बुद्धि परीक्षण के विषय में यह भी बात कही गई। अगली और अंतिम उप विशेषता बताई गई साथियों कि इन परीक्षणों की विषय सामग्री व्यापक होती है। इन परीक्षणों की विषय सामग्री क्या होती है? व्यापक होती है। इन परीक्षणों की जो विषय सामग्री होती है, किसकी? उपलब्धि परीक्षण की जो विषय सामग्री होती है वह कैसी होती है? काफ़ी व्यापक होती है। क्या होती है? काफ़ी व्यापक होती है उपलब्धि परीक्षण की। उपलब्धि परीक्षण की विशेषता के बारे में साथियों में बताया गया। क्या बताया गया? पहली विशेषता बताई गई कि उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य पूर्व निर्धारित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्व निर्धारित होना चाहिए। अगली विशेषता बताई गई कि उपलब्धि परीक्षण व्यावसायिक दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी होता है तथा धन, समय व व्यक्ति की दृष्टिकोण से देखा जाए तो मितव्ययी होता है, अर्थात फिजूल खर्ची होता है। तीसरी विशेषता बताई गई कि उत्तम उपलब्धि परीक्षण का जो पाठ्य वस्तु है वह छात्रों का मानसिक स्तर, रुचि, योग्यता व क्षमता के अनुरूप ही होती है। चौथी विशेषता बताई गई कि इन परीक्षण के प्रशासन, फलांक और विवेचन की विविध, सुगम, स्पष्ट व वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए। कि जो विधि होनी चाहिए वह काफ़ी सुगम अर्थात सरल, सुस्पष्ट, पूरी तरीके से साथ ही साथ वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए। पांचवी विशेषता बताई गई कि यह आवश्यक है कि उसमें विभेदकारी क्षमता हो। किसमें? उपलब्धि परीक्षण में विभेदकारी क्षमता हो तथा वह अधिक योग्य व कम योग्य छात्र में विभेद भी कर सके। उत्तम उपलब्धि परीक्षण में विश्वसनीयता भी होनी चाहिए। साथ ही साथ सातवां विशेषता बताई गई कि उत्तम उपलब्धि परीक्षण अपने उन उद्देश्यों की भी पूर्ति करने वाला हो जिसके लिए उस परीक्षण का निर्माण किया गया है। आठवां बात कही गई साथियों इसकी विशेषता कि इन साथियों उपलब्धि परीक्षण की जो विषय सामग्री होती है वह क्या होती है? काफ़ी व्यापक होती है। इसे आप लोग नोट करिए साथियों, हर हाल में नोट करिए। ये साथियों एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि उपलब्धि परीक्षण की निम्न में से कौन सी विशेषता है? उपलब्धि परीक्षण की निम्न में से कौन सी विशेषता है? साथियों एक भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि इतना डीपली हम पढ़ा रहे हैं कि आखिर में वो पूछेगा तो पूछेगा कहाँ से, ये हमारा साथियों पूरा उद्देश्य है। तो आप इसे नोट करिएगा। अगला टॉपिक इसमें हम लोगों का होगा साथियों, अगर एग्जामिनर आपसे पूछ लिया कि उपलब्धि परीक्षण की विशेषता निम्न में से कौन सी है, उपलब्धि परीक्षण की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है, उपलब्धि परीक्षण की कुल कितनी विशेषताएं होती हैं, तमाम प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे साथियों उपलब्धि परीक्षण का महत्व क्या होता है। आगे हम पढ़ेंगे उपलब्धि परीक्षण का महत्व क्या होता है। ठीक, थोड़ा फास्ट करते हैं, इसे आप लोग नोट करते रहिए। मैं इतना मिटा दे रहा हूँ, आगे आप लोग नीचे का नोट करते रहिए। मैं तब से ऊपर में बता रहा हूँ, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, नोट करना ज़रूरी है। बस मैं इतना कहूँगा, बाकी आपकी मर्जी। उपलब्धि परीक्षणों का महत्व क्या होता है? उपलब्धि परीक्षणों का महत्व ये हमारा इसी चैप्टर में, किस में? उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में। ये हम लोगों का इस चैप्टर में हम लोगों का ये अगला टॉपिक है, उपलब्धि परीक्षण का महत्व। पहला महत्व बताया गया साथियों, इस संबंध में कई महत्व भी बताए गए हैं, इसी प्रकार से कई महत्व भी बताए गए हैं। हम लोग जानते हैं इन उपलब्धि परीक्षण द्वारा छात्र को यह भली भांति ज्ञात रहता है साथियों कि उसने कितना पढ़ लिया है और कितना शेष है। इस उपलब्धि परीक्षण में छात्र को यह पूरी तरीके से पता होता है कि छात्र इस उपलब्धि परीक्षण में, मैं लिख देता हूँ, इस उपलब्धि परीक्षण में छात्र को यह भली भांति पता होता है कि वह कितना पढ़ लिया है और अभी कितना बाकी है। अभी कितना बाकी है।
इस उपलब्धि परीक्षण में छात्र को यह पता होता है साथियों कि वह कितना पढ़ लिया है और कितना अभी बाकी है। भविष्य में सीखने हेतु प्रेरणा भी मिलती है। भविष्य में सीखने के लिए प्रेरणा भी मिलती है। भविष्य में सीखने के लिए क्या मिलती है? प्रेरणा भी मिलती है। कौन सी उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से ही भविष्य में सीखने के लिए क्या मिलती है? प्रेरणा भी मिलती है। पहला महत्व, प्रेरणा का मतलब यहाँ अगर हम बात करें साथियों तो इसका मतलब होता है कि परीक्षाएं छात्र की योग्यता का वास्तविक मूल्यांकन करने में सहायक होती हैं। अगली साथियों महत्व बताया गया कि इस उपलब्धि परीक्षण में की सहायता से अध्यापक की क्षमताओं, कुशलताओं व प्रभावशीलता का मूल्यांकन कर सकते हैं। इन उपलब्धि परीक्षणों की सहायता से 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 अध्यापक की क्षमताओं, कुशलताओं और तथा प्रभावशीलता साथियों का मूल्यांकन कर सकते हैं। प्रभावशीलता का मूल्यांकन कर सकते हैं। तीसरा महत्व इस संबंध में बताया गया कि अभिभावकों को रिपोर्ट देने व छात्रों की प्रगति का प्रमाण पत्र देने में सहायक होता है। जो उपलब्धि परीक्षण होता है साथियों, यह अभिभावकों को रिपोर्ट देने व छात्रों की प्रगति का प्रमाण पत्र देने में सहायक होता है। क्या होता है? सहायक होता है। अगला महत्व बताया गया साथियों चौथा महत्व इस संबंध में कहा गया कि इन परीक्षणों के द्वारा विभिन्न शिक्षण विधियों को प्रभावशीलता इसके द्वारा विभिन्न शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता विभिन्न शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता व अध्यापकों में व्यावसायिक वृत्ति का विकास करने में सहायक है। पांचवा महत्व बताया गया इसमें साथियों कि ये परीक्षण वर्ग निर्धारण व पदोन्नति में प्रयोग की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये परीक्षण वर्ग निर्धारण
पदोन्नति में प्रयोग की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रयोग की दृष्टि से क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। कौन सा, उपलब्धि परीक्षण। और अगली साथियों इसका महत्व बताया गया, ये परीक्षण छात्रों को शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करने में सहायक होते हैं। ये परीक्षण छात्रों को शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन देने में सहायक होते हैं। और अगली साथियों विशेषता, इसका महत्व बताया गया। अगला महत्व यह बताया गया कि ये परीक्षण जो होते हैं विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण, विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण चयन व नियुक्ति करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महत्वपूर्ण भूमिका क्या करते हैं, निभाते हैं। उसके बाद साथियों आठवां और अंतिम इसका महत्व बताया गया कि चिकित्सा व संदर्शन के क्षेत्र में उपलब्धि परीक्षणों का व्यापक प्रयोग किया जाता है। चिकित्सा व संदर्शन के क्षेत्र में उपलब्धि परीक्षणों का व्यापक प्रयोग किया जाता है। चिकित्सा व संदर्शन के क्षेत्र में भी इसका व्यापक प्रयोग किया जाता है। छात्रों को परामर्श देने व उनकी कठिनाइयों के निवारण हेतु निदानात्मक व उपचारात्मक परीक्षण का प्रयोग भी किसमें, उपलब्धि परीक्षण के द्वारा ही किया जाता है। ये साथियों कुल 8 प्रकार के उपलब्धि परीक्षण के महत्व बताए गए। 8 प्रकार के उपलब्धि परीक्षण के साथियों क्या बताए गए, महत्व बताए गए। कौन कौन से, इस उपलब्धि परीक्षण में छात्र को यह भली भांति पता होता है कि वह कितना पढ़ लिया है और कितना अभी पढ़ने के लिए उसे बाकी है। भविष्य में सीखने के लिए भी उसे उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से ही प्रेरणा मिलती है। दूसरा महत्व बताया गया कि उपलब्धि परीक्षण की सहायता से साथियों अध्यापक की क्षमता, अध्यापक की कुशलता तथा अध्यापक की प्रभावशीलता का ये मूल्यांकन किया जा सकता है। तीसरा महत्व बताया गया कि अभिभावकों को रिपोर्ट देने व छात्रों की प्रगति का जो प्रमाण पत्र दिया जाता है उसमें भी उपलब्धि परीक्षण काफ़ी सहायक होता है। चौथा महत्व बताया गया कि इसके द्वारा, उपलब्धि परीक्षण के द्वारा विभिन्न शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता, कि विभिन्न शिक्षण विधि जो है उसकी कितनी प्रभावशीलता है, साथ ही साथ अध्यापकों में उसकी व्यावसायिक वृत्ति का, अध्यापकों में साथियों उसकी किसका, व्यावसायिक वृत्ति का भी विकास करने में क्या होता है, काफ़ी सहायक होता है। साथ ही साथ साथियों ये परीक्षण जो होते हैं, उपलब्धि परीक्षण जो होते हैं, ये वर्ग निर्धारण व पदोन्नति में भी प्रयोग की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। किसकी दृष्टि से, वर्ग निर्धारण व पदोन्नति में प्रयोग की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। छठवां महत्व बताया गया कि जो उपलब्धि परीक्षण होता है यह छात्रों को शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन भी देने में सहायक होता है। सातवां महत्व बताया गया कि जो उपलब्धि परीक्षण है यह विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण, चयन व नियुक्ति में भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उपलब्धि परीक्षण। और साथ ही साथ आठवां साथियों उपलब्धि परीक्षण बताया गया
इसका महत्व कि चिकित्सा व संदर्शन के क्षेत्र में भी उपलब्धि परीक्षणों का व्यापक प्रयोग किया जाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि छात्रों को परामर्श देने के लिए, साथ ही साथ उनकी कठिनाइयों के निवारण के लिए निदानात्मक व उपचारात्मक परीक्षण का भी प्रयोग उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से ही किया जाता है। उपलब्धि परीक्षण के कुछ प्रकार भी हैं साथियों। उपलब्धि परीक्षण के कुछ प्रकार भी बताए गए। कौन कौन से प्रकार साथियों? उपलब्धि परीक्षण के, इसे आप लोग लिख लिए होंगे, मैं इसे मिटा रहा हूँ, आप लोग भी साथियों इसे नोट करते जाइएगा। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि उपलब्धि परीक्षण के निम्न में से उपलब्धि परीक्षण का कौन सा महत्व है। निम्न में से उपलब्धि परीक्षण का कौन सा महत्व है, या आपसे पूछेगा कि उपलब्धि परीक्षण के कुल कितने महत्व हैं। ठीक, या तो पूछेगा कि उपलब्धि परीक्षण निम्न में से कौन सा उपलब्धि परीक्षण का महत्व नहीं है। ठीक, अगला साथियों हम लोगों का होगा कि उपलब्धि परीक्षण के प्रकार। उपलब्धि परीक्षण के प्रकार। उपलब्धि परीक्षणों के प्रकार। उपलब्धि परीक्षण के दो प्रकार बताए गए। उपलब्धि परीक्षण के दो प्रकार बताए गए। उपलब्धि परीक्षण के दो प्रकार हैं। कौन कौन सा? पहला है साथियों प्रमापीकृत या मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण। प्रमापीकृत व मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण, या इसी को हम कह सकते हैं मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण। क्या कहा गया? उपलब्धि परीक्षण दो प्रकार के उपलब्धि परीक्षण बताए गए। कौन कौन से? पहला परीक्षण बताया गया प्रमापीकृत या मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण, और दूसरा बताया गया साथियों अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण। अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण। अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण साथियों दो प्रकार के बताए गए। एक साथियों बताया गया कि प्रमापीकृत या मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण, और दूसरा बताया गया अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण। अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण। तो साथियों हम लोग अगर बात करें तो इसे साथियों इसके प्रकार को हम लोग कल की क्लास में जानेंगे। इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, चूँकि क्लास लंबी हो जाएगी फिर आप लोग क्लास देखेंगे नहीं, मुझे पता है आप लोग लापरवाही करेंगे, तो इस वजह से इसके दो प्रकार होते हैं। इसके प्रकारों के बारे में विस्तार से हम लोग कल की क्लास में जानेंगे। इसके प्रकार के बारे में कल की क्लास में हम लोग विस्तार से जानेंगे। ठीक साथियों, क्लास को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए। साथ ही साथ क्लास कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दिया करिए। अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप अपने डाउट को हमारे टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी तक से जुड़े, वहाँ आप अपने डाउट को हमसे शेयर करिए। मैं किसी अन्य वीडियो के माध्यम से आपके डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक साथियों, साथ ही साथ क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करिए, जिससे कि अन्य विद्यार्थियों तक भी ये क्लासें पहुंच सकें। अगर आप हमारे YouTube चैनल जिससे कि ऐसी क्लासों की आवश्यकता है। ठीक साथियों, लाइट भी चली गई है, क्लास को कवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत।